मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ में हमारा जो फिफ्थ चैप्टर चल रहा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उसमें जो लास्ट पॉइंट है इसके बाद इसमें वो है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इनसे हम जितने भी टाइप के फॉर्मूले होते हैं ज्योमेट्री में और भी जहाँ भी जो भी फॉर्मूले होते हैं उनको हम इन जनरल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था इससे पहले कि हम उन्हें जनरल फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे पैरीमीटर के जो फॉर्मूला, इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्वलैटरल ट्राइंगल, अगर एक इक्वलैटरल ट्राइंगल का अगर एक साइड मैं एक एल मानता हूँ, वेरिएबल एल मान लिया, मैंने कहा कि इक्वलैटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब है तीनों साइड्स इक्वल होंगी और उसमें से वन साइड को हमने एल माना, तो कितना हो जाएगा इक्वलैटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, यानी 3 इंटू साइड्स हो गया, 3 इंटू साइड्स हो गया, लेकिन साइड हमने एल मानी हुई है तो हमने इसका एक जनरल फॉर्म मान लिया 3L। तो इक्वलैटरल ट्राइंगल के पेरीमीटर को हम 3L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ इक्वलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3L। L मीन्स वन ऑफ इट्स साइड्स, और इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, डेफिनेटली इट इज़ अ इक्वलैटरल ट्राइंगल, सो इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसे 3L लिखेंगे। 3 इंटू साइड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3L 3 साइड्स, बी राइट 3L। ठीक है, नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय L। एक स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और 4 इक्वल साइड्स होती हैं, चारों साइड्स स्क्वायर में इक्वल होती हैं, तो उसकी अगर एक साइड को हमने L एज्यूम किया है तो उसको हम 4 इंटू साइड की बजाय 4L कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन का मतलब है जिस फिगर में 5 साइड्स होती हैं, रेगुलर का मतलब है 5 की 5 साइड्स इक्वल साइड्स होंगी। तो रेगुलर पेंटागन हैज़ 5 इक्वल साइड्स, सो विद साइड्स लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय L। तो अगर उसकी एक साइड लेंथ L है तो हम उसे 5 इंटू साइड से करेंगे रिप्रेजेंट, और L साइड को हमने L से रिप्रेजेंट किया, वेरिएबल L से, तो साइड विल बी साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 5L, है ना। अब नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद साइड्स L एंड B। रेक्टेंगल में 2 साइड्स होती हैं, लेंथ को L और उसको B कहते हैं, ब्रेथ को। तो L और B दी हुई है, कैन बी गिवन बाय, तो इसमें 2L 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ की जगह हमने L प्लस B, तो इसमें हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया फॉर ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो ब्रेथ इंटू हाइट की जगह अगर ब्रेथ को B और हाइट को H माना तो हमारा 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट हो जाता है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, उसको हम L इंटू L यानी L स्क्वायर कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड्स L एंड B। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू साइड यानी L इंटू B, तो इसे L इंटू B से या LB से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे फॉर्मूलों को जनरल फॉर्म में कर देते हैं, उनको कुछ ना कुछ वेरिएबल, उनकी साइड्स को, लेंथ ब्रेथ को कुछ ना कुछ वेरिएबल एज्यूम करके उनको एक जनरल फॉर्म दे देते हैं। तो हमें आसान याद, लर्न करने में भी आसान होता है, हमारे दिमाग को रिमाइंड करने में भी आसान होता है कि हाँ ठीक है भाई, हमें ये याद है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम आसानी से कर सकते हैं उसको। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये सब करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम यूज़ करते हैं, जनरल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, नंबर पैटर्न्स रूल। नंबर पैटर्न्स रूल में क्या है कि अगर हमें एक सीरीज़ दी हुई है नंबर की, उस नंबर सीरीज़ के अंदर हम देखते हैं कि पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या पैटर्न है, 2 4 6 8 10 12, इसमें देखो +2 होता जा रहा है, या ऐसे कहो कि 2 का टेबल लग रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। इट मीन्स 2 इंटू एन कह सकते हैं हम, 2 बन जा तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, 2 इंटू एन। तो ये हो गया एक जनरल फॉर्म हमने। तो हम किसी भी पैटर्न को एक जनरल फॉर्म भी दे सकते हैं, जैसे जिस तरह से ये इंक्रीज़ हो रहा है वो तरीका है 2n, यानी n की कोई वैल्यू रखते जाओ, आपको आगे का भी पता लगता जाएगा। अगर एक और सीरीज़ की बात की जाए तो ये देखो, कंसीडर द नंबर 2 3 4 5 6 7। अब अगर 2 3 4 5 6 7 का मतलब है कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में है, ठीक है, तो इसको लिख सिस्टमेटिक ऑर्डर में, और लेकिन 2 से शुरू हो रहे हैं। कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 2 से। तो n, ऐसा n की वैल्यू क्या होगी, n की पहली वैल्यू होगी 1,
ठीक है, और ये हमारा पहले और शुरू 2 से, तो मैंने इसको लिखा n+1। इट मीन्स n की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया। तो आप आगे की वैल्यू पूरी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको n जो n के टर्म्स में लिखेंगे n+1। तो हम क्या करते हैं कि जो पैटर्न्स होते हैं उनको भी हम एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखें आप कि अगर मुझे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, मैं कैसे निकालूं। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म का मतलब है कि n की वैल्यू 1 रखी जाएगी, 2n है, n की वैल्यू अगर n की वैल्यू 1 रखी तो 2 × 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। देखो पहला टर्म आ रहा है 3। अगर मुझे 2 दूसरा टर्म निकालना है तो मैं n की जगह 2 रख दूंगा, तो 2 × 2 4 हो गया, भाई n इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो रहा है, 2 × 2 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, तो नेक्स्ट वन विल बी 5। ऐसे ही 3 से करेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही हम सारे फाइंड आउट कर लेंगे 7 के बाद, तो इस यहाँ पर 3, यहाँ 5, यहाँ 7, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। तो हम एक तरह से पैटर्न में 2-3 निकालने के बाद पैटर्न को आइडिया से भी रख सकते हैं और इसके जनरल एक्सप्रेशन से भी रख सकते हैं। सेकंड में फर्स्ट टर्म दिया नहीं है, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट टर्म का मतलब है n की जगह 1 रखना है, तो 3 × 1 3 हो गया, 3 + 2 5, यहाँ पर 5 आएगा। नेक्स्ट सेकंड टर्म लिखना है तो n की जगह 2 रखो, n की जगह 2 रखो, तो 2 3 × 6, 6 + 2 कितना हुआ, 8 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम सही कर रहे हैं। इस तरह से नीचे वाला n² है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट टर्म 1 रहेगा। फिर n की जगह 2 रखें तो 2 × 2 = 4 हो गया, n की जगह 3 रखेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और n की जगह 4 रखेंगे तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। देखो ये आ रहा है 16, ठीक है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन केवल मात्र प्रैक्टिस जोन 6 में दिया हुआ है, प्रैक्टिस जोन 6 में दिया हुआ है, तो आपको केवल ये क्वेश्चन करना है। और इसके अलावा जो वर्क बुक में क्वेश्चंस हैं, आप वर्क बुक बिल्कुल टच नहीं हो रही है, कोई भी वर्क बुक से वर्क नहीं भेज रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अब आपका ये चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये ख़त्म हो गया है, और अब हम रिवीजन करेंगे। तो आप इस प्रैक्टिस जोन 6, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहले तो आप आज का वर्क करेंगे, आज का वर्क ये करेंगे आप कि प्रैक्टिस जोन 6 के अलावा इन जनरल फॉर्मूले और ये जो इससे रिलेटेड ऐसा प्रैक्टिस जोन 6 में जो वर्क, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर वर्क बुक में है तो उसको भी आप करेंगे, इसको करेंगे और वर्क वाला भी करेंगे, दोनों करिए। और दूसरा ये है कि मैं अब रिवीजन चालू करूँगा। हमने 5 चैप्टर्स कर लिए हैं, हमारे एक सेट लगभग कंप्लीट हो चुका है, एक सेट कंप्लीट जो हो चुका है, यानी हम लगभग हाफ ईयरली की तैयारी कर चुके हैं, करने को आ गए हैं। तो मैं थर्ड चैप्टर से रिवीजन शुरू करूंगा, क्योंकि थर्ड चैप्टर तक मैं सारा करा चुका हूँ, वर्क बुक भी करा चुका हूँ और वो भी करा चुका हूँ। तो अगर किसी को और पहले से प्रॉब्लम हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकता है, कि मुझे बता सकता है कि भाई इससे पहले भी कराना, मैं थर्ड चैप्टर से कराने की सोच रहा हूँ। तो आप मुझे इस बात का रिप्लाई ज़रूर देना कि थर्ड चैप्टर से कराऊं कि और पहले से कराऊं। अगर किसी को और पहले से प्रॉब्लम है तो मैं और पहले से करा दूंगा, क्योंकि मेन बुक तो मैं करा चुका हूँ सारी, मुझे वर्क बुक और कुछ एक्टिविटी बुक और है एक, उससे भी कुछ एक्टिविटी और प्लस जो वर्क बुक है उससे वर्क कराना है, ठीक है। तो आप हर चीज़ पे ध्यान दीजिए, हर चीज़ को थोड़ा कंसंट्रेशन से, थोड़ा ध्यान से करिए, और मेरी हर बात पे ध्यान दें, ठीक है। आपको वर्क बुक के क्वेश्चंस काफ़ी सब, मतलब वर्क बुक पे मुझे लगता है कि कोई भेज ही नहीं रहा, ना के बराबर ही भेज रहे हैं, या मैं कह देता हूँ कि इसमें वर्क बुक के क्वेश्चन कर लेना तो वो लोग कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं, हमें पूरी वर्क बुक कंप्लीट करनी है, तो इसीलिए मैं रिवीजन की तरफ जा रहा हूँ। मैं थर्ड चैप्टर से सोच रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं थर्ड से कराऊँ या किसी और पहले से कराऊँ, तो ये मुझे आप क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। इसे आप मुझे क्लियर करके बताएंगे, और यहाँ इस प्रैक्टिस जोन 6 को करके और ये मेन बुक का जो 5th चैप्टर है यहाँ तक इसे फिनिश करेंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे बताएं, ठीक है। ओके।